बाबर को मिल गई है फ्री हिट। ये सारे कह रहे मारेगा बाबर कि नहीं मारेगा, मारेगा कि नहीं? सिंगल लेगा। हाँ सिंगल बाबर यार इज्जत रख ले यार, फ्री हिट है बाबर। यार माशाल्लाह बाबर इनकी उम्मीदों में पूरा उतरा है। बाबर भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, अब आप छक्का मार देते तो सबका मुंह बंद हो जाता। आप ही तो मौका देते हो ना यार, बाबर का भी कोई कसूर जलील करा दिया। बाकी बाबर आजम को T20 प्लेयर है ही नहीं है, वो तो बस नाम का एक किंग है। बात जो भी आप कहें उसको, पाकिस्तान में लोग उसको पसंद करते हैं, हम किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई किसी को भी कोई पसंद कर सकता है, किसी का भी कोई फैन हो सकता है। बाकी मैं तो उसको कोई एज सच T20 प्लेयर नहीं समझता। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई उसका वो चार्म नहीं है, वो T20 प्लेयर है ही नहीं है। तू ले आद मैनू गोल्डन घंटे, मां घंटे बजावा रज रज के बे अरे यार। कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा किंग कर लेगा। हम टीम में भी उसे बहुत ना आपको नए नए शॉट्स बनाने चाहिए थे, वो आपने नहीं बनाए। सही है। तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 110 वाला, 115 वाला, 120-25 पे आए ना, वो 150 पे आना चाहिए था। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पिच माना नहीं होती, लेकिन आपको अपने जो आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। ये इस तरह साबित करते ना, वो करता ही नहीं है साबित। कुत्ते की तरह अपनी बेइज्जती करवाना। यकीन कर लो बाबर आजम की, देखो एक होता है किसी के बारे में फनी बात करना, वेल एंड गुड। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। घंटे का किंग पहन के देखो, मुझे बताओ ना मैं कहां जाऊं। ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया पाजी? मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में किसी सूरत में, ना प्रेशर मैच में, ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में, पाजी किसी मैच में ये घंटा प्रभाव कोई नहीं करता। कि ये बाबर आजम का क्या सीन पार्ट एंड ऑल दैट। पेशावर ज़ल्मी ने ऑफिशियली बता भी दिया था कि हमारी तरफ से बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट, हिटिंग, पावर हिटिंग, मॉडर्न डे क्रिकेट वटएवर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है भाई। वो जाकर अपनी नेचुरल गेम खेले, सत्य कहना हमें कोई टेंशन नहीं है। 12,000 रन बना चुके हैं और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। अरे तनवीर कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर था, आप मुझे ये बता दीजिए, तनवीर को तो जहां दिल चाहता है उसकी तारीफ कर देता है। वो बहुत बड़ा हाई फाई प्लेयर था तनवीर, बड़ा था। आप भी देख लो उसका। लेकिन अगर भाई 4 जो पाकिस्तान के लिए उसने 4 जो हाईएस्ट पार्टनरशिप बनी है वो भी तो बाबर आजम के खाते में है ना। तो कौन से उस पर जाके बनी है? दूसरों को घर बैठा के खुद ओपनिंग पे कब्जा करके बनी है ना, साजिशें करके बनी है ना, कोई मेरिट पे तो नहीं बनी। और छोटी टीमों के खिलाफ भी तो बनी है, एक आगे होगी बड़ी टीम के खिलाफ। अंदाजा ये भी चेक कर ले। इंडिया के खिलाफ 152 रन, इंडिया के खिलाफ आईसीसी के 4 इवेंट खेले उसने। जब आईसीसी में एक इतना बड़ा प्लेयर अपने आप को कहलाता है या बनता है, जब वो आईसीसी में ही परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ नहीं दे सकता तो माफ करो पापा, घर जाओ, दरवाजे बंद। नहीं जरूरत है ऐसे बाबर की, ऐसे लेकिन दरवाजे तो खुलने जा रहे हैं ना। नहीं कोई नहीं खुलने वाला, कोई कप्तान नहीं बन रहा भाई, कोई कप्तान नहीं। अजाब इलाही नहीं चाहिए। 12,000 रन बना चुके हैं और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। तनवीर कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर था, तनवीर को जहां दिल चाहता है उसकी तारीफ कर देता है। वो बहुत बड़ा हाई फाई प्लेयर था तनवीर, क्या था वो? ठीक है बात करता है, मीडिया पे बैठता है, ठीक है, लेकिन प्लेयर कितना बड़ा था आप भी देख लो उसका। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने जो कहा कि मुझे विराट से ना मिलाया जाए, वो आपके नजदीक ठीक कहा? क्या वो अब ये भी कहेंगे आके कि मुझे क्रिस गेल से भी ना मिलाया जाए? वो उसको कहना भी यही चाहिए, पहली बार तो सही बात की उसने। हालांकि सहाफी ने जो सवाल किया था, हमारे मुजम्मिल ने सवाल किया था, उसके सवाल करने का मकसद कुछ और था, वो कुछ और जानना चाह रहा था, लेकिन बाबा ने वो बात ही पूरी नहीं पूछी, समझी ही नहीं वो बात। और जो उसने बात की, उसका अगेंस्ट जो बातें की, वो भी समझ से बाहर थी कि इसमें हो क्या जाए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना गैर संजीदा था वो भी सबके सामने था। अच्छा चलिए जाके बुजदिल हो जाते हैं, वो पीएसएल ही खेलते रहे, क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए। 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, 4 इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है, तो पीएसएल ही खेलता रहे फिर।
नहीं तो सही है ना, परफॉर्मेंस तो वो पीएसएल में दे रहा है, तो पीएसएल खेलता रहे, कौन रोक रहा है उसे? वो भी खेलता रहे, सलमान अली आगा भी पीएसएल खेलता रहे, सऊद शकील भी पीएसएल खेलता इफ्तिखार रहे, और वो अहमद। तमाम प्लेयर जो है इंटरनेशनली जाके बुजदिल हो जाते हैं, वो पीएसएल ही खेलते रहे। क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए? 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है उसने हमारे लिए क्या करके दिया है? तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है। रेफरेंस में जो है वो दूंगा मोहम्मद हफीज वाली बात से, और मोहम्मद हफीज ने अपनी बात में कहा था कि अब इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करेंगे, और वो इस वजह से कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स सिर्फ बाबर आजम को रेफरेंस दे के नहीं कहा, बल्कि शादाब खान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सारे वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और हमेशा से करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल टीम परफॉर्मेंसेस नहीं होती। बड़े टूर्नामेंट्स में आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार फिर क्या करें, क्या करें? फिर आप बता दो कि भाई जब आपको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये परफॉर्मेंस तो कोई काउंट ही नहीं करती, तो फिर आप बता दो क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं करना क्या है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान सुपर लीग में, उसको एक परफॉर्मेंस रहने दें, सर पर मत चढ़ाएं। ये मत बताएं कि अब दुनिया फतह हो गई है, ये मत बताएं कि बाबर आजम ना बेस्ट हो गया है, ये मत बताएं कि बाबर आजम का प्राइम वापस आ गया है। ये चीजें नहीं करें। बाबर आजम ने परफॉर्म किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, आप मैच पर बात करें, ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ पड़ा होगा कि जी बाबर आजम ने तो यूं और ऐसे और वैसे और बहुत जबरदस्त जो है ना कर लिया। बाबर आजम अगर अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें तो वो बहुत अच्छे बैटर हैं, हम सबको इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, जिस पर हम सबको अफसोस है कि बाबर आजम उस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाए, इस पर हम सबको अफसोस है। लेकिन एक चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि बाबर आजम जिस नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, क्या वो नंबर उनके लिए मयसर होगा नेशनल टीम में? ये बड़ा सवाल। तो ये सिंपल सी ये मेरी एक थिंकिंग है, और मैं इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करता हूं कि आपको प्रेजेंट में रहते हुए उस नॉक की तारीफ जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो बहुत कंसर्निंग साइन है पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त, वो ये है कि हमारे पास समीर मिनास का नाम आया। बाबर आजम ने जो चीजें मीडिया पर आकर अब समझाने की कोशिश की है ना, ये पहले बॉबी भाई समझा देते ना तो चीजें शायद बेहतर हो जाती। बाबर आजम समझा क्या रहे हैं, इसका ना एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है। पेशावर ज़ल्मी पीएसएल से पहले इनसे क्वेश्चन हुआ, स्पेशली मिसबाउल हक से, कि ये बाबर आजम का क्या सीन पार्ट एंड ऑल दैट। पेशावर ज़ल्मी ने ऑफिशियली बता भी दिया था कि हमारी तरफ से बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट, हिटिंग, पावर हिटिंग, मॉडर्न डे क्रिकेट, व्हाटएवर, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है भाई। वो जाकर अपनी नेचुरल गेम खेले, सत्य कहना, हमें कोई टेंशन नहीं है वो बॉल्स ले रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना टिमकाना। हमारी तरफ से जॉब डिस्क्रिप्शन हमने उसको बता दिया, और वो बड़ी सिंपल सी है, जो आपका नेचुरल वे ऑफ बैटिंग है वो जाकर खेलो। फाइन इनफ, बाबर आजम आया, उसने अभी रन्स भी किए हैं, पार्टनरशिप्स भी लग रही हैं, कुछ साल मेंडस के साथ सारा ठीक काम चल रहा है, उसकी टीम जीत रही है, वो कप्तान ही बड़ा डिफरेंट किस्म का नज़र आ रहा है। हमने नोटिस किया है, मतलब पेशावर ज़ल्मी अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, जो मैं पिछला साल देखता हूँ और जो मैं अब देखता हूँ, यार एक साल में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ, बाबर आजम के पास कुछ लड़कों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, नाहिद, शोरिफुल, सुफियान, इफ्तिखार चाचा, वो अपनी जगह पर है, वो भी ठीक है कि नाहिद और शोरिफुल चले गए हैं, और अब बाबर का असल टेस्ट शुरू होगा जब वो इन दो अपने पेसर्स को रिप्लेस करेगा। जारी बात है, लोकल किसी के साथ या जो भी है, वो बाद की बात है, बात अभी तक है। तो बाबर आजम से ना सेम इसी चीज़ के ऊपर सवाल हुआ कि आपकी बैटिंग, ये कल की बात है प्रेशर की, कि स्ट्राइक रेट, आपके ऊपर प्रेशर था, आपको मार धाड़ का कहा जाता था, अब आप अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, तो इज़ इट दैट डिफरेंस कि यार मेरी नेचुरल गेम कुछ और है, मेरे से डिमांड कुछ और किया जाता है एंड ऑल दैट। तो बाबर आजम ना पंजाबी भी बाबर आजम पंजाबी, भाई पंजाबी के अंदर से कोई पंजाबी का लफ्ज़ ना निकले, ये हो नहीं सकता। पंजाबी जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड बन जाए, उसकी गुफ्तो शनीद में कहीं ना कहीं पंजाबी का रंग ज़रूर नज़र आता है। बाबर आजम ने भी कल कह दिया ना प्रेशर में, स्ट्राइक रेट का रोला ही पड़ा रहता है। अब रोला बेसिकली आपको पता है पंजाबी का वर्ड है। बाबर आजम ने ना 3 चीज़ें बताई हैं, कंडीशंस, पिचेस और आपका नंबर जिस पर आप बैटिंग करने जा रहे हैं। ये जो टॉप की 2 चीज़ें हैं ना, पिचेस और कंडीशंस, ये बहुत क्रिटिकल होती हैं। नंबर तो बाद में आता है।
अब बाबर आजम ने एग्जांपल दिया, कहता कराची की एक विकेट के ऊपर हमने 250 लगा दिया, कराची की दूसरी विकेट के ऊपर हमसे 200 नहीं बन रहा था, मतलब मसा मार के हमने 170-80 किया। वही बैटिंग लाइनअप थी, वही सब कुछ था, कंडीशंस भी सेम थी, सिर्फ पिच डिफरेंट हो गई। तो पिच का सबसे बड़ा रोल है। आप ये जो स्लगिश किस्म की विकेट्स होती हैं एंड ऑल दैट, उनके ऊपर अगर आप डिमांड करते हैं कि जाकर हिटिंग शिटिंग करें, आप इस पीएसएल में देख लें किसने की है, इस पीएसएल को भी साइड पे करें, आप वर्ल्ड टी20 में चले जाएं। आप वर्ल्ड टी20 में देखें आईसीसी ने जिस टाइप की विकेट्स बनाई है शुरू में, आप जाकर देख लें, आप दुनिया की और इंडिया की बैटिंग लाइनअप उठाकर देख लें, सर किसने मार धाड़ की है, किससे लगी है। वो जितने मार धाड़ करने वाले सारी दुनिया के फेल हुए हैं, सारे लाइन में फेल हुए हैं, क्योंकि पिचेस मार धाड़ की गेम और होती है। स्लगिश विकेटों के ऊपर कहां से मार धाड़ होगी, मार धाड़ होती है भाई कि फट्टा विकेट हो, बाउंस का आपको आते साथ पता चल जाए, अच्छे बाउंस पे ठीक है, अब गेंद आ रही हो आपके पास, बेशक जितनी मर्जी पेस से आ रही हो, वो दिक्कत नहीं है, पेस लोग हैंडल कर ही लेते हैं अब, दो के पेस की अपनी एक साइंस ज़रूर होती है, लेकिन अब बैटर जो है वो पेस को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। वो जारी बात है, अगर बहुत तेज़ गेंद है और आपका बल्ला जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स के फ़र्क से या मिलीमीटर्स के फ़र्क से भी ऊपर नीचे रह गया तो आपका एज निकल आता है, इतना इस लेवल तक पेस कर देता है आपका काम एज ए बॉलर। बट अगर मिडल में लग जाए तो फिर आपको पता ही है, तो वो पेस तो बैटर्स हैंडल खुद इतराफ कर लिया, सलमान अली आगा ने खुद इतराफ कर लिया कि आईपीएल इज द पापा, पीएसएल इज द सन। भाई पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड क्यों नहीं आ रहा, और क्राउड ने मजामत भी नहीं की, क्राउड ने कोशिश भी नहीं की पीसीबी से लड़ने की कि यार नहीं नहीं हमने पाइन चाहे फ्यूल क्राइसिस आ जाए हमने जाना पीएसएल देखने। क्राउड ने एक दफा भी पूरे जो है वो 35-40 करोड़ अवाम में से किसी एक बंदे ने भी पीसीबी को नहीं कहा कि हमने जो है वो पीएसएल के मैच देखने जाना है। उसकी क्या वजह है? सलमान अली आगा ने खुद बोला, उसने बोला कि यार हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी 2% की परफॉर्मेंस है, हमारी पीएसएल में भी 2% की परफॉर्मेंस है, तो लोग क्यों देखने आए। ऊपर से जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम फ्लॉप होते हैं उसकी बड़ी वजह यह भी है कि पीएसएल से जो कचरा टैलेंट निकलता है हम उसको इंटरनेशनल खिला देते हैं और वहां जाके वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, अब तो कहानी वो भी नहीं रही, अब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक्सपोज है और अब यहां भी एक्सपोज है। पाकिस्तान प्लेयर्स पुअर शो, पुअर परफॉर्मेंस इन पीएसएल। अभी तक अगर मैं आपको हाल बताऊं तो ये जो सलमान अली आगा कह रहा है ना कि भाई सारे ही बर्बाद है, हम भी बर्बाद है, पीएसएल भी बर्बाद है, पाकिस्तान भी बर्बाद हो चुका है, हमने खुद जो है वो क्रिकेट को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। ठीक है, अपने हाथों से मतलब खुद तो बर्बाद हो गए हैं लेकिन साथ क्रिकेट को भी जो है वो बर्बाद कर दिया। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। अभी तक आप देखें उस्मान खान बहुत बड़ा प्लेयर है यार, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। जो सब के सब बड़े बड़े नाम, इनको कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा। इनकी परफॉर्मेंस देखिए, अगर ये बुढ़ा भी खेलते हैं तो इनके साथ बड़े प्यार से, बड़े धीमे लहजे के साथ उनको कहा जाता है कि सर आप रन्स नहीं कर रहे। और वही अगर वो बंदा जो रन्स कर रहा है वो गंदा खेल ले तो उसके अगेंस्ट पता नहीं क्या क्या बातें बोली जाती है। जरा ये सामने स्टैट देखिए, साइम अयूब ने अभी तक 7 मैचेस के अंदर 122 रन स्कोर किए, 17 की उसकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 127 का। स्ट्राइक रेट बोलने वाले ये जरूर देखिएगा कि उसका स्ट्राइक रेट कितना है साइम अयूब का इस पीएसएल के अंदर। अभी तो मैं T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात ही नहीं कर रहा। 17 की एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट, जिसमें से काफी मैचेस ने एज एन ओपनर खेले हैं। उस्मान खान पीएसएल में तबाही मचाता है, इंटरनेशनल में फ्लॉप था, पीएसएल में रन करेगा। पीएसएल में उसका हाल देख लो, 76 रन, एवरेज 10 की, स्ट्राइक रेट 126 का। एवरेज भी देखो, स्ट्राइक रेट भी देखो। सलमान अली आगा पाकिस्तान का कप्तान अपनी पसंदीदा पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं, 84 रन, 14 एवरेज, स्ट्राइक रेट 129। फकर जमान चलो 2 मैचेस नहीं खेला, उसके बावजूद 75 रन, एवरेज 25 का जो कि सबसे इनमें से बेहतर है, स्ट्राइक रेट 125 का जो कि सही नहीं है। ख्वाजा नाफे 65 रन, एवरेज 10 की, स्ट्राइक रेट 132 का। रिजवान चले टीम का पार्ट नहीं है लेकिन पीएसएल के अंदर 98 रन, 16 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 118 का। ये आपके मेन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस हैं, मेन प्लेयर्स की।
आप खुद सोचिए कि आप कैसे, अब मसला यह है कि पीएसएल खत्म होने के बाद इन्हीं लड़कों ने दोबारा T20 के अंदर जाना है। इनका हाल आप देखिए, वर्ल्ड कप में इनका हाल आप देखिए, उससे पहले इनका हाल आप देखिए, ये तो अभी तक वैसे के वैसे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनके अगेंस्ट कोई क्यों बात नहीं करता, इनकी परफॉर्मेंस देखे। हाँ, लेकिन अगर एक मैच